सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल पंच प्राण बताए थे ना। पंच प्राण से संबंधित कुछ पूछना है? नहीं। और कुछ क्वेश्चन? कुछ ना आगे बताएं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से पहले क्या बताए थे? अस्थूल शरीर। अस्थूल शरीर। अस्थूल शरीर क्या बताए थे? स्थूल हाँ। शरीर। तो अस्थूल शरीर के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देते हैं। अस्थूल शरीर। हाँ, अस्थूल शरीर किसको बोलते हैं? त्वचा, त्वचा, मांस, रक्त, हम्म। स्नायु, ये अस्थूल शरीर है। हाँ, त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मल मूत्र से भरा हुआ यह अस्थुधेल अस्थुदेह अति निंदनीय है। इतना निंदनीय कर रहा है अस्थूल शरीर के। क्या कर रहा है? हाँ, बना है किससे? त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा से। हाँ, अस्थूल शरीर। और इसका डिफिनेशन इधर है परिभाषा। ये निंदा कर रहा है। क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। हाँ, निंदा कर रहा है। विषय निंदा। अस्थूल शरीर। हाँ, अस्थूल शरीर का वर्णन ये देखो। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, ये 7 धातु है। कल बताया था ना 7 धातु। इसी से बना, इसी 7 धातु से शरीर बना है। रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्राणु, ये सब समझे? मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, ये इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अस्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? हाँ, इसी से हमारा सब अंग बना है। क्या बना है? हाँ, इसी को बोलते हैं अस्थूल शरीर। चरण, जंघा, वक्षस्थल, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंगोपांग से युक्त मैं और मेरा बोलते हैं। मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध है। इस मोह के असर रूप देह को विद्वान लोग अस्थूल शरीर कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो क्या बोलते हैं? अस्थूल शरीर। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। अंदर का शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर। 3 प्रकार का शरीर होता है। एक अस्थूल, एक सूक्ष्म, एक कारण शरीर। कितने प्रकार का शरीर होता है? 3 प्रकार का। दिखता है एक को है। क्यों दिखता है? स्थूल शरीर खड़ा दिखता है। अब देखते हैं ये सूक्ष्म शरीर के बारे में। किसके बारे में? सूक्ष्म शरीर। देखते हैं। वागादि 5 ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और श्रवणादि 5 ज्ञानेंद्रिया, प्राणादि 5 प्राण, आकाशादि 5 भूत, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्ट, अविद्या तथा काम कर्म, यह पुर्यष्टक अथवा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। आगे पुर्यष्टक मतलब समझते हैं। पुर्यष्टक क्या? पुर्यष्टक मतलब होता है 8 भागों वाला शहर। ये 8 भागों वाला हाँ शरीर, और उसी में हम निवास कर रहे हैं। 8 भागों वाला द्वार, उसी में क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। इस शहर में विभिन्न तरह की चीज रहता है ना, उसी तरह शरीर में विभिन्न तरह की चीज है। कर्मेंद्रिया है, श्रवण ज्ञानेंद्रिया है। देखिए 8 कैसे हुआ? यहाँ देखिए, कर्मेंद्रिया 1 हुआ, ध्यान से। हाँ, अब ज्ञानेंद्रिया 2 हुआ, 5 प्राण 3 हुआ, आकाश आदि 5 भूत कितना हुआ? 4, बुद्धि 5, अंतःकरण चतुष्ट 6, अविद्या 7 और काम 8। गलती हो गया। कर्मेंद्रिया 1 हुआ, ज्ञानेंद्रिया 2, प्राण 3, पंचभूत 4 और कितना? बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्ट। ये तो अंतःकरण चतुष्ट में आ गया। ठीक है, वो इसी में जोड़ दिए, 8 हो गया। समझ आया? कर्म मिला के यह 8 पुर्यष्टक शहर हुआ। क्या हुआ? 8 भागों वाला शहर। ये 8 में जो है ना, अब समझते हैं, ये 8 भी अलग अलग प्रकार का होता है। ये सबसे मिल के जो बना है उसको बोलेंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। तब 5 कर्मेंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिया मतलब क्या होता है? जिनसे हम कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रिया। तो कर्म किससे करते हैं? पैर, हाथ, मुंह, लिंग और मलद्वार। लिंग और मलद्वार 5 हुआ। ये 5 कर्मेंद्रिया हो गया। अब 5 ज्ञानेंद्रिया जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा। ये 5 हो गया ज्ञानेंद्रिया जिसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब 5 प्राण जो कल बताए थे, 5 प्राण के बारे में कल 5 प्राण के बताए थे ना। क्या बताए थे? 5 प्राण के बारे में। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हाँ, शॉर्टकट में इसको बता देते हैं। कल बताए थे ना। ये बताए थे। हाँ, जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे वो प्राण हो गया। जो मलों को बाहर फेंकता है वो अपान हो गया। अव्यान जो संपूर्ण शरीर को व्याप्त किए हुए उसको क्या बोलेंगे? व्यान। उदान जो शरीर को उठाए रख रहा है उसको क्या बोलेंगे? उदान। जो सब पूरा रस को अथा स्थान पर सब जगह पहुंचाता है वो क्या हो गया? क्या हो गया? उसको बोलेंगे समान। तो 5 हो गया। 5 प्राण। कितना? 5 प्राण। आकाशादि 5 भूत। कितना? 5 भूत। 5 बैठिए यहाँ पर।
कितना 5 भूत। भूत। तो भूत में क्या आता है? 5 भूत में क्या आता है? 5 भूत में आता है पृथ्वी, आकाश, हाँ, जल, वायु, आकाश। आकाश यहाँ पर आइए, यहाँ बैठिए। तो 5 भूत, अंतःकरण चतुष्ट। अंतःकरण चतुष्ट 4 गो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक हो गया अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान। यहाँ पर आइए। अविद्या मतलब अज्ञान। जैसे शाम की बेला है अभी, न रात हुआ अभी न दिन हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा दिन भी है। अब जो है रस्सी है, रस्सी दिख रहा है कि वो सांप जैसा लग रहा है कि सांप है, रस्सी, कंफ्यूजन है। तो किसके कारण हो रहा है? ज्ञान के कारण। स्पष्ट है, जान नहीं रहा। कोई श्याम आ रहा है, कोई श्याम आ रहा है, बोल रहे हैं कि रामू आ रहा है, देख रहा उसी जैसा लग रहा है, पूरा जान न रहा है। तो ये अज्ञान हुआ। क्या हुआ? हाँ, संसार है, संसार को अच्छा से न जानते हैं। तो अज्ञान। काम, काम मतलब इच्छा। काम मतलब इच्छा। काम शुरू ही होती है अपूर्णता से। किससे? हम जो पूर्ण नहीं। हाँ, पूर्ण नहीं हो। हम अगर पूर्ण होते तो कोई चीज़ इच्छा करते हैं? कोई चीज़ इच्छा बस होता, जो भी कर रहे हैं बस होता, ऐसे ही। तो सब अपने आप को क्या मानता है? अपूर्ण मानता है। इसी अपूर्णता के बस से इच्छा जन्म लेता है। क्या जन्म लेता है? इच्छा। पढ़ाई भी जब शुरू से करवाता है ना, तो बच्चों को कान में ठूस देता है, तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा, ये करेगा तब होगा, इसे खुशी मिलेगा, ये करेगा, खिलौना खेलेगा तब होगा। फिर जैसे जैसे उसका आयु बढ़ते जाता है ना, शरीर बढ़ते जाता है, उस खिलौना का रंग बदलते जाता है। पहले प्लास्टिक का खिलौना रहता है, कुछ और खिलौना, फिर साइकिल बन जाता है, फिर लड़की बन जाता है, हाँ, फिर औरत बन जाता है खिलौना, फिर बाल बच्चा, पोता, तक सब खिलौना है। क्या है? सब खिलौना बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो उसे अपूर्णता से शुरू होता है। पढ़ाई भी क्या कर रहा है? अपूर्णता से कर रहा है। उसको सिखाया जा रहा है कि तू अपूर्ण है, पढ़ो, पढ़ेगा तब पूर्ण होगा, पढ़ेगा तब। इसका मतलब, हाँ, पढ़ेगा तब पूर्ण होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई के लिए मना कर रहा है। भाई इस मानसिकता से क्यों पढ़ा रहे हैं? इस मानसिकता से पढ़ाएगा तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, हाँ, अशांति फैलेगा, दुख फैलेगा, समझे? सब आत्महत्या करेगा। क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। तो अपूर्णता ही ना काम को जन्म देता है। क्या? हाँ, अपूर्णता ही काम को जन्म देता है। तो एक काम हुआ। तो जब सब जो भी काम करता है, इच्छा करता है, वो पूर्ण होने के लिए ना करता है कि हम अगर ये करेंगे तो ये प्राप्त कर लेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। बाकी हो पाता नहीं है। क्या कोई भी चीज़ पूर्णता प्रदान, जो खुद पूर्ण है वो बाहर पूर्ण खोज रहा है। अब बाहर तो कुछ है ही नहीं, हाँ, समझ में आया? बाहर कुछ नहीं है। तो थे पूर्ण, अब अज्ञान बस क्या मान रहे हैं? अपूर्ण है। तो यहाँ अविद्या हुआ। अविद्या मतलब अज्ञान। अविद्या से जन्म लिया काम, इच्छा। इच्छा से जन्म लिया कर्म। अब कर्म करेगा। ये सब कर्म जो है ना, बंधन है। ये सब कर्म क्या है? ये बंधन बांधेगा। ये बंधन जब पूर्णता को प्राप्त करके जब कर्म करेंगे ना, वो निष्काम होगा। और वो बंधन बांधेगा नहीं, वो बांधेगा ही नहीं, वो बांधेगा नहीं। ठीक है ना जी? कहाँ सोच रहे हैं? पंडित जी को देखे ना, छोड़िए ना, वो नहीं कर रहे, इधर उधर थूक रहे। ऐसे पूजा कर रहे हैं। पंडित जी यहाँ थूक रहे हैं, हाँ? देखिए शिव जी के सामने बुलाइए, जब पढ़ाइए उनको। अभी यहाँ इधर थूके तो खैनी भी खा रहे हैं। कितने के लिए खोज रहा है? खाली पंडित के चोला पहन लेते हैं, हाँ? पंडित के खाली वेशभूषा बदल लेने से, हाँ, शिव जी भी थूक रहे हैं। बताइए, शिव जी के सामने थूक रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ये सब धूर्त है, पखंडी है। क्या है? हाँ, पखंडी है। आया है पूजा करवाने, शिवलिंग के सामने थूक रहे ना, तो उसको डोज दीजिए, समझे? यहाँ देखिए, पहला बात अविद्या, काम और कर्म। कैसे ये हुआ समझ में आया? इसी को बोलते हैं पुरियष्टक। क्या बोलते हैं? 8 भाग वाला सूक्ष्म शरीर के बता दिए। 8 भाग वाला शहर, 8 भागों वाला ये शरीर में हम रहते हैं। 8 भागों का हाँ, ये 8 द्वार, 8 भागों वाला द्वार भी बोल सकते हैं, शहर भी बोल सकते हैं। सुनिए, स्थूल शरीर के बारे में बता दिए हैं, आप क्लास न किए हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर जो है ना, 8 प्रकार मिला के बना है कि ये पुरियष्टक है। 8 प्रकार को ही बोले पुरियष्टक। 8 प्रकार कौन है? कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, प्राण, प्राणादि 5 प्राण होता है, पंचभूत, अंतःकरण चतुष्ट, अविद्या, काम, कर्म, ये 8 हुआ। इसी 8 से बना हुआ, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये पुरियष्टक है, इसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। समझ में आया? हाँ, अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन मतलब संकल्प विकल्प करता है उसको मन, निश्चय करता है तो बुद्धि, जब मैं करने लगता है तो अहंकार,
आज जो इन्फॉर्मेशन जो सूचना रखे हुए उसको बोलते हैं चीट। क्या बोलते हैं? चीट है। तो इस प्रकार से ना 27 हुआ, 27 से मिलकर बना सूक्ष्म शरीर। जोड़िएगा, हाँ 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, 15 हो गया। अब 5 भूत, कितना हुआ? 20 है। और अंतःकरण चतुष्ट 4, कितना हुआ? 24 है। अविद्या हुआ 25 है। काम कितना हुआ? 26। और कर्म कितना हुआ? 27। समझ में आया? यानी पूरा 27 से शरीर बना हुआ। हाँ, पर शरीर सूक्ष्म शरीर। हाँ, सूक्ष्म शरीर। हाँ, अब पूरा शरीर पूरा शरीर और स्थूल शरीर हम बता दिए, वो क्लास ना किए थे, काहे ना किए थे? हाँ? सर जी इतना इतना जैसे कि मानव को इतना यहाँ ये महान बताया गया है। हाँ, तब में ये सब मर जाता है, उसके बाद ये छुआछूत क्यों? जैसे जो कर रहा है उसे ना पूछिएगा। कल देखा अपने घर पे, मानव का महान क्यों बताया गया? तो छुआ गया, क्या वो नहीं हाँ, जैसे- बोलिए। जैसे मर गया उनके यहाँ, हाँ, लाश भी वापस चल गया, हाँ, और 10 दिन के लिए वो छुआछूत क्यों? वो सब हम बता चुके हैं पहले। ये सब जो कर्म कांड है सब व्यर्थ है। जैसे कि ये सब- गाय का दूध नहीं लिया कोई, गाय का ये दूध सब गलत है। कि आपके अंत्येष्टि यहाँ संस्कार मर हो गया ना, जब जला दिए ना, काम खत्म। ये जो बेल मुराना है, तरह तरह के भांति भांति पुआ पकवान बनाना है 10वां के, ये सब व्यर्थ है। क्या है? गया, व्यर्थ है। समझे? क्या है? गया। ये सब ढोंग पखंड समाज में बुराई फैल रहा है, ऊंच नीच का भेद उत्पन्न हो रहा है। समझे? हमारे यहाँ माता जी मरे तो हम इस प्रकार, हाँ 5 प्रकार के छेना खिलाएं। समझे? 10 प्रकार के। तो ये सब क्या है? कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं है। ये सब के फेर में रहिएगा तो परेशान होइएगा, शांति भंग होगा। शांति क्या होगा? भंग होगा। पैसा वो कमाए हो वो अलग खर्चा होगा। समझे? पहला बात तो खाना ना चाहिए वहाँ से। कोई दुखी मन से किसी यहाँ के मर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? उसके यहाँ जाके खा रहे हैं, हाँ? खाना ना चाहिए उस समय। ये सब का विरोध करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। समझे? ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब भारतीय सनातन धर्म ना है। ये सब आ गया है गरुड़ पुराण वगैरह ये सब से। समझे? कहाँ से आ गया है? हाँ, तो विद्या और विद्या में आवश्यक नहीं है। अविद्या मतलब अज्ञान। अज्ञान अज्ञान यही कि हम अपूर्ण हैं, अब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अपूर्ण रहता है तभी भांति भांति के कर्म करता है। ये तो पूर्ण आदम घटिया घटिया कर्म करता है। पूर्ण रहेगा तो फिर ऐसी जो सहज प्रक्रिया है चल रहा हुआ राम, हाँ प्रेम से बुद्ध भगवान पूर्णता को प्राप्त कर ली। अब उनको चाहिए नहीं बस ऐसे कर रहे हैं सहज कर्म। जबरदस्ती हाँ, नहीं, कोई कुछ प्रेशर ना, नहीं, जबरदस्ती। बस ऐसे ही। समझे? कोई अब उद्देश्य नहीं है, बस ऐसे ही प्रेम बस, करुणा बस। लीला बोल दीजिए लीला उसको, लीला बोल दीजिए। बाकी जब अपूर्ण रहते हैं तो कितना रहते हैं, पूरा स्ट्रेस पूरा। अशांति कितना, क्योंकि कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पूरा प्रेशर डाले हुए हैं। तो दूसरा चीज में खुशी ढूंढता हाँ, है, वो चीज मिला तो हाँ, खुश होएगा, हाँ। नहीं होता है। बाकी वो नहीं होते। नहीं होता है, वो देख लीजिए, नहीं स्वयं होता को है। जानना ही पूर्णता। जब जान जाते हैं ना कि हम पूर्ण है। ईश्वर एक श्लोक है, ओम पूर्णमिदं ये सब जो है ना, प्रेमावशिष्यते। समझे? पूर्ण से पूर्ण की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होता है। तो श्राद्ध कर्म समझ में आया? श्राद्ध कर्म ये सब तब पूछिए, नहीं समझ में आया। तब पूछिएगा तब ना। श्राद्ध कर्म जो बड़ी है, नियम कोई लगाता है, हल्दी नहीं डालना, 10 दिन माता डालने पिता को जो है ना जीवित ही सेवा करना ना, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा, समझ में आ रहा है? सच्ची श्रद्धा से सेवा करना जीवित में ही, उसी को बोलते हैं श्रद्धा कर्म। ये ना कि मरने के बाद। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद कुछ ना होता है। मरने के बाद खत्म हो कुछ नहीं होता है। टेस्टी करके हाँ, अंत्येष्टि जो कर्तव्य था अपना कर दिए। अब ऐसे छोड़ ना सकते हैं, पिल्लू पताई लग रहा है वो कुत्ता खाएगा, समझे? महकेगा, वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। अंत्येष्टि संस्कार अच्छा से रूल नियम है, गंध भी नहीं आना चाहिए, अच्छा से उसको जलाना चाहिए। समझे? घी लगा के। हाँ, चंदन तो श्रद्धा कर्म समझाया? श्रद्धा से जीवित माता पिता के अच्छा से सेवा करना, देखभाल करना, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं श्रद्धा कर्म। ये कौची रहता है, अंदर भी निकल जाता है, आदमी मर जाता है, फिर शरीर कोई कहाँ कुछ ना निकलता है। तो मर ही जाता है, हाँ, तो मर के ही जाता है। शरीर खराब हो गया, मर गया, पत्ता सूख गया, झड़ गया, उसमें निकला कुछ थोड़े ही। पेड़ है, पत्ता सूख गया, गिर गया टहनी से, पेड़ टहनी जो होता है उसको सब गिर बोलते गया। हैं कि सर ये आत्मा निकल जाता है शरीर से। आत्मा निकल जाता है तो उसको प्रयोग कर लीजिए। चलिए एक बीज का ही पौधा ले लिए, उसको शीशी में भर दीजिए कई दिन तक। शीशी में मरेगा कि नहीं मरेगा? एक हाँ, मरेगा कि नहीं मरेगा? गेहूं का पौधा ले लीजिए, कुछ भी का पौधा, सूख जाएगा, जो भी है वो मरेगा ना। फिर डालेंगे तो जीवित हो जाता है, तो वही तो बता रहे हैं कि ना निकलता है ना मरता है। घुसता है, नहीं निकलता है नहीं घुसता है। तो ये कन्फ्यूजन खाली आदमी के बारे में बता रहे हैं, निकल रहा है, अपने आप को खूब बड़ा मान लिया आदमी, इसलिए वो बोलता है कि नहीं हम कुछ हैं, कुछ बच जाते हैं फिर जन्म लेंगे, कुछ जन्म नहीं लेंगे।
ना निकलेगा ना घुसेगा। हाँ तो कृष्ण कहते हैं वो जन्म के चक्कर में जन्म जान के चक्कर में फंसा रहेगा वो। हाँ उन्हें कहते हैं कहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं? वो भगवत टीवी में देख लीजिएगा, ओकर अलग चीज़ है। हाँ हाँ भगवत जन्म जन्मांतर जो है ना फंसे हुए ना, ये अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी बार बार जन्म अभी घट रहा है, अभी जन्म है, अभी मृत्यु है। आप सोच रहे हैं कि शरीर एक बार बदल जाता है ना, अभी जो आप जिस रूप में है पहले कैसे थे और छोटा थे, बचपन में कैसे थे? और छोटा हाँ एकदम मुलायम कोमल। वो कहाँ गया? वो बदला ना, वो बदला कि ना बदला? तो शरीर बदल रहा है। क्या बदल रहा है? प्रकृति बदल रहा है। क्या बदल रहा है? प्रकृति। तो इसमें कुछ घुस रहा है, निकल रहा है? वो तो है ना, पहले से ही है। इसमें घुस रहा है, निकल रहा है क्या? ध्यान से खोल के सुन लीजिए, ना कुछ घुसता है, कुछ है ना निकलता है। समझ में आया? शरीर मृत हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? जैसे कि वो कुछ नहीं होता है। जैसे पंचभूत से जो मिल के बना है ना, उसको तोड़ दिया जाता है उसमें। पंचभूत फिर अलग अलग हो गया, अलग अलग मिल गया। मिट्टी में मिट्टी में मिल गया, और फिर आकाश सभी में, जगह एकत्रित वायु हो जाएगा में। तो एक शरीर धारण हाँ शरीर धारण करता है। और वही मैं बोले लगता है कि हम हैं। क्या है? हम हैं। वास्तव में कोई कुछ नहीं है, प्रकृति में बस चल रहा है। प्रकृति का बहाव है, प्रकृति में सब उछल कूद हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम ही बोल रहे हैं? सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं तो हम हैं। जंगल भी बोलता है, नदी भी बोलता है, पहाड़ भी बोलता है, वायु भी बोलता है। ध्यान से सुनिए। बोले कि नहीं कुछ बोलता है, पेड़ क्या? नहीं बोलता है। क्या पेड़ का बोलेगा वैसे कि उसका जो ससराहट होता है वो होता है वो वैसे। हम ये हमेशा बताए हैं कि सब चीज़ एक ही है, कोई अलग नहीं है। सब प्रूव करके भी दिखाए हैं, बताए ना, कोई चीज़ अलग नहीं है, सब एक है। ये 4 क्लास के बुक में है, क्योंकि ना क्या 4 क्लास के बुक में है? बहुत पहले की बात है ना, हाँ बहुत पहले की, लेकिन आदमी और पेड़ ना बात कर सकते थे हाँ। पहले। अब बात करिए, हाँ तो कैसे बात करें? आप थोड़ी ना बात किया। जाइए बात करिए तब ना। बात करे वाला मन रहना चाहिए। बात करता है, सब चीज़ से बात कर सकते हैं। बात करने वाला मन चाहिए। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझाया? तो आदमी अपने आप को ऊंचा मान लिया है ऊंचा मान कि हम मुर्गा से ऊंचा है, बकरी से ऊंचा है, ओकरो खा जाता है। ओकरा क्या कर लेता है? खा जाते कोई ऊंचा नहीं है सब और कोई नीचा नहीं है। सब जीव है, सब जीव है। समझ में आया? अपने आप को ऊंचा मान लेता है ना, तो कहते हैं कि एक सूक्ष्म शरीर है और वो निकल रहा है तो आत्मा हो जाता है। वो निकल रहा है। अब निकल रहा है तो फिर जन्म होगा। जन्म होगा प्रकृति के, वही मिट्टी के होगा, आपका थोड़े होगा। आत्मा का थोड़े जन्म होता है। नहीं होता। कृष्ण भगवान आत्मा का बताया ना आत्मा जन्म लेता है ना मरता है। तो जन्म मृत्यु अभी घटित हो रहा है। किसका घटित हो रहा है? प्रकृति का। किसका? वही मटेरियल जो है ना बदल रहा है, अलग अलग रूप में बदल रहा है। पहले दाढ़ी ना था, अब दाढ़ी आ गया। कुछ अंदर से घुस गया या निकल गया ना। समझ में आया? कोई कहेगा कि निकलता है, घुसता है ना। तो चलिए वो पौधा लेते हैं और उसको ज़्यादा अगर पौधा में कि सूख जाता है, फिर मतलब हरिया जाता है। सूख गया मतलब मृत हुआ ना जी, मानते हैं ना? हाँ पत्ता कैसे? पत्ता में तो पौधा बोल रहे हैं, छोटा सा नन्हा सा। हाँ तो सूख जाता है तो मृत होगा ना। और वो हरा सब पौधा ना होता है। हरा कैसे हो जाता है सूख जाने के बाद? कोई होता है। समझे? बीज का बता रहे हैं। बीज का नाम बोल रहे हैं। पौधा छोटा लीजिए, शीशी में एकदम बंद करके टाइट बंद कर दीजिए। अब बताइए निकलेगा तो कुछ होना चाहिए ना, बिल क्रैक वगैरह। तो आदमी मानता है कि हमरे में आत्मा खाली होता है। आत्मा में सब चीज़ में होता है, हर चीज़ आत्मा है। तो सब प्राणियों मतलब उच्च है मनुष्य। कैसे ऊँचा है? इसके बाद बौद्धिक क्षमता है, सोच सकता है, सोच सकता है ना। बौद्धिक क्षमता उतार जाता है कि सब एक है, वही सब हम हैं। ऊंचा वही मानता है जो अज्ञान है, जो अज्ञानी है वही ऊंचा मानता है। और सबके गर्दन मोड़ के धर के खाते रहता है, छान छान के। समझ में आया? यहाँ ना कोई ऊंचा है। कहता है कि 84 लाख योनि है, सब में मनुष्य है जो ऊंचा है। ऊंचा ये सब कल्पना है, कोई ऊंचा नहीं है। सब एक समान। आप जो भोग विलास कर रहे हैं वो भी भोग विलास कर रहा है। आप जितना आनंद में हैं उससे ज़्यादा वो आनंद में है। आपका तो पेट भर जाता है ना, तैयो अथी में रहता है, डिप्रेशन में। उसका जब पेट भर जाता है ना तो वो आनंदित रहता है। राम जी ऐसे नहीं थे। क्या? राम जी पेट के लिए नहीं करते। राम जी वो सब अपवाद हैं। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी, महावीर जी, ये सब प्रकृति से बाहर चला गए ना। ये सब स्वयं को जानते हैं। हाँ ये अध्यात्म जो है प्रकृति से बाहर ही ले जाता है। मूलाधार चक्र कल बताया था ना, जो प्रकृति वश ही जीवन यापन करता है ना, वो क्या है? जानवर है। समझे? आप सोच, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू सोच रहा अर्जुन कि कर्म हम कर रहे हैं। नहीं, कर्म तुमसे करवाया जा रहा है। कर्म तुमसे करवाया जा रहा है। एक समय में बता रहे हैं
लड़की नहीं अच्छा लगता था, बचपन में लड़की अच्छा, अब अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है, ये कौन करवा रहा है? प्रकृति हाँ, प्रकृति। तो ये करवाया जा रहा, आप कर नहीं रहे हैं। उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो प्रकृति का हाँ, ये कंट्रोल के लिए तो है ना, ये कंट्रोल के लिए तो बताया जा रहा है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि तू सोच रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं, नहीं, तुमको प्रकृति करवा रहा है। जब तक तुम चुनाव नहीं करेगा ना, तब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे, तुम पशु ही रहोगे। चुनो, प्रकृति जो करा रहा है वही आप कर रहे हैं, तो फिर आप चुन कहाँ रहे हैं, चुनाव कर कहाँ रहे हैं? जैसे करा रहा है उसे करते जा रहे हैं, जैसे करा रहा है उसे करते जा रहे हैं। प्रकृति का काम बच्चा पैदा करना, आप अब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हर चीज़ जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं? वो प्रकृति की भावना से ही कर रहे हैं। वो अपना बोध थोड़े लगाए हैं, बोध नहीं लगाए हैं, वो प्रकृति छोड़ दिया रसायन और उसके अनुसार आप चल रहे हैं, समझे? उसको कंट्रोल किया जा सकता है अपने हाँ, कंट्रोल किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण होता है, सत्व तम रज है, उसी से प्रकृति को सींचा गया, उसी से बना है मनुष्य, समझे? वो आगे बताएंगे। वही 3 गुण से ना सबके अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग सब मनुष्य अलग अलग है, और सब मनुष्य अलग अलग कर्म कर रहा है। तो चेंज होता है, जो ताम गुण वाला है उस सद्गुण में हाँ, सब पूरा चेंज होगा, सत्व से भी ऊपर उठे पड़ता है। अच्छा, जा सकता है प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस है। प्रकृति भी जब समझ जाएंगे तो प्रोसेस है, उसको अधीन कर सकते हैं, अपने अधीन कर सकते हैं। कृष्ण बोलते हैं ना, प्रकृति को अधीन करके हम जन्म लेते हैं। जय श्री राम। हाँ, आइए बैठिए। और मंगलवार ये नहीं है, वो है वो इसका बड़ा भैया। समझा यार? हाँ। क्या प्रकृति जैसे चला रहा है, आप वैसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो आप चुनाव कर कहाँ रहे हैं? आप चुनाव कर कहाँ रहे हैं? अच्छा, दिन आचार्य प्रसाद की वीडियो में बोल रहे थे कि हाँ। चुनना पड़ता है, हाँ। अच्छा जीवन मिलता नहीं, चुनना पड़ता है। चुनना कैसे? जब तक आप स्वयं को जानेंगे नहीं ना, तब तक वो प्रकृति बस चल रहे हैं और बंधन में रहेंगे, समझे? क्या रहेंगे? और वो जो मैं करते रहता है ना, वो वही दुख का कारण होता है कि हम कुछ हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं तो हम कुछ हैं, हम महान हैं, हम ऊँचा हैं, मरने के बाद भी कुछ बच जाता है, फिर जिंदा रहेंगे। ये सब क्या है? पितू का बात है। क्या है? पितू का बात ना। आत्मा के, आप कौन है? आत्मा क्या है? आत्मा ना जन्म लेता है ना, ये सब जानता है, फिर भी ना समझता है। आत्मा ना जन्म लेता है, ना कहीं जाता है, ना कहीं, आता है। वो अचल है। तो अचल है तो जब घुसेगा निकलेगा कैसे? अचल है, स्थिर भी नहीं है, अचल है। स्थिर रहेगा तो बोलेंगे कुछ कोई चीज़ पर टीका है, वो बस है, उसको बता ना सकते हैं, उसको बता नहीं सकते। समझा या? आत्मा अचल है, ना घुसता है ना निकलता है, समझे कि ना समझे? जहाँ रह जाता वहीं रहता है। ये भी गलत है, जहाँ रहता है वहीं रहता है, सभी जगह रहता है। पूरा व्याप्त है। इसमें भी रहता है। सत्य है क्या सर? हाँ? क्या? हाँ? आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? ये अनुभूति का चीज़ है, स्वयं है आत्मा। इसी आत्मा को खोज के लिए तो बताया जा रहा था प्रोसेस ना। आत्मा क्या है? वही जो आपका शुद्ध स्वरूप है, वही आप हैं, चैतन्य स्वरूप है, उसी को आत्मा बोलते हैं। हाँ, तो बचपन से तो बताया ही जाना चाहिए, तभी तो आज जो है दिल्ली जो है विश्व में सबसे प्रदूषित पोल्यूटेड सिटी में आया है, सबसे पोल्यूटेड है। पटना का भी जो अभी यहाँ जो है ना, यहाँ का भी खतरनाक है, 300 पार है, 300 पार है, यहाँ भी 300 पार है, यहाँ भी खतरनाक है। विकास के छाव में सर विनाश का छाव करते हैं। अगर ले देखिए, अगर रिजल्टें निकाले ना कि प्रॉफिट क्या हो रहा है ना, तो माइनस में जाएगा, बाकी सब सोच नहीं रहा है, बस अंधाधुंध चलते जा रहा है। भेड़ के देखिएगा ना, एक भेड़ जाने जाता है, सब भेड़ उधर ही जाता है, वो क्वेश्चन ना करता है कहाँ क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, समझे? तो जब सब प्रकृति को गंदा करते जा रहा है, प्रकृति के बहाव में जा रहा है। अच्छा, प्रकृति की भी गुण है, मान लिया कोई चीज हम चलने के लिए तैयार हो गए, हाँ। ऊपर चले, और फिर उसके विरुद्ध जाते तो वो रोकता है कुछ समय के लिए, वो रोकता क्या है शुरू में। तो ना, हमरा से दूर भाग रहा था। माता पिता से जब आप साधु सन्यासी बनने के लिए बोलते हैं तो कैसे झपट्टा मारते हैं? हाँ, अपना मार्केटिंग करेंगे, आंसू गिराएंगे, तरह तरह के बताएंगे कहानी, हम ऐसे ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे किए थे तो कुछ चाहिए, तो फिर व्यापार हो गया। हाँ सर जी, प्रेम से काम होना चाहिए। ये सब सीख रहे हैं जैसे कि हाँ शास्त्र वगैरह, हाँ, तो इसका जैसे कि प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। तो ये जो हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो चारों हाँ? हम लोग को भी नहीं तो आप लोग करिए, जब बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो इसी तरह से 4-5 को छोटा छोटा रहता है, और जब बुद्ध भगवान जाने लगते हैं तो रोवे लगता है सब। वो समझाते हैं कि रो क्यों रहा है,
हम ये जो तुमको ज्ञान दिए हैं ये तुम्हारे अंदर तरंग पैदा किया है। क्या किया है? तरंग। ये तरंग जो है ना दूसरा को पैदा करेगा, तो वो तरंग के रूप में तो हम साथ है ना, तो वो भी तरंग तुम अपन दूसरों को पैदा करो। तो हम छोड़ के जा कहाँ रहे हैं? हम तो अंदर घुस गए हैं, हम तो अंदर घुस गए हैं, समझे? तो प्रचार अच्छा से सीखिए, अभी प्रचार प्रसार करिए, अपना घर में सबको बताइए, दोस्त को बताइए, हाँ समझे? आप जब अच्छा रहेंगे तभी दूसरों को देखेगा ना, तब ना अच्छा बनेगा। ना देखता है कि सब बुरा है तो सब बुरा बनने लगता है, कहता है कि इस ज़माना में अच्छाई के कोई भलाई नहीं है, कहता है सब बुराई के है, तब बुरा बनने लगता है कि कोई फायदा नहीं है। तो देखेगा तब ना कि ना समाज में अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छाई है। बताइए, पूजा कर रहे हैं वहाँ, हाँ पंडित जी फूल फेंक रहे हैं, सूर्य शिव जी ये सब क्या कर रहे हैं? हाँ चलिए तो बताइए सतगुण वाला में तीनों गुण के बारे में। सत्व गुण बताएंगे, आगे है आगे है सत्व बता देते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं। सत्व तम रज, ये प्रकृति के 3 गुण है। अच्छा। क्या है? तीन प्रकृति के 3 गुण है। हाँ। 3 शरीर होता है, हाँ। 3 मोबाइल बंद करिए था। अच्छा नहीं, प्रकृति के 3 गुण होता है, सत्व तम रज, रज। 3 शरीर होता है। कितना शरीर होता है? 3 शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, हाँ। कारण शरीर। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है वो स्थूल शरीर हुआ, और सूक्ष्म शरीर अभी बताएं। कारण शरीर जो है ना वही बनता है सत्वोत्तम रज से, सत्वोत्तम रज से बता रहे हैं। ये जागृति अवस्था में अभी कौन सा स्थूल शरीर का दर्शन हो रहा है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का। अच्छा। एकदम सुसुप्ति रहता है ना वो कारण शरीर का। हाँ कारण शरीर 3 शरीर होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, समझे? अब बताते हैं, एग्जाम्पल देकर बताएंगे जल्दी समझेंगे। जैसे ये शर्ट है, क्या है ये शर्ट? इस शर्ट का आधार क्या है? इस शर्ट का आधार है, रुआ से बना था। हाँ? इस शर्ट का आधार है धागा, अच्छा। और धागा का आधार क्या है? रुई, रुई। रुई से बना। तो रुई हुआ कारण शरीर, हाँ। और धागा हुआ सूक्ष्म शरीर, अच्छा। और ये जो शर्ट हुआ ना ये हुआ क्या? स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर। क्या वास्तु शरीर? अच्छा से पढ़िए, पिटाई होगा, समझे? यस सर। हाँ समझ में आया? स्थूल शरीर, कारण शरीर। अब कारण शरीर बनता है सत्वोत्तम रज से। सत्वोत्तम रस से। सात्विक मतलब अच्छा गुण होता है, प्रेम, समझे? उसके अंदर अच्छा रहता है। और तामसिक बताते हैं, तामसिक में रहता है आलस, निद्रा, मतलब परमादी दम रहता है। अच्छा। और रजस में होता है राजसी गुण होता है, क्रोध रहता है, समझे? ईर्ष्या रहता है, जलन रहता है, समझे? ये हुआ राजसी। सात्विक एकदम प्योर शुद्ध रहता है। ये तीनों गुण पहले से विद्यमान रहता मनुष्य में। हाँ प्रकृति को इसी से सींचा गया, प्रकृति में ये सब रहता है, अच्छा। सब में रहता है सत्वोत्तम रज। आदमी समझता नहीं है। बस जब स्वयं को ना जानता है ना हाँ। तो प्रकृति जैसे चला रहा है वैसे चलते जाता है। जो गुण प्रबल हो गया वही गुण हाँ सीधे चल जा रहा है। हाँ अच्छा। हाँ वो प्रकृति जैसे चला रहा है वैसे चलते जा रहा है। अच्छा। बाकी जब स्वयं को जानने लगता है ना तो उसको अपने अंदर अधीन करने लगता है। फिर वो मन जैसे जब मन बस में न रहता है, स्वयं को ना जानता है, तो मन जैसे जिधर भगा रहा है उधर भागते जाता है। हैं कबीरदास क्या बोलते हैं? मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। अगर मन के मत चले लगेंगे तो मन तो कभी कहता है इधर जाओ, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अप, कभी डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे। अब किधर किधर जाए? मन कभी कह रहा है इधर जाओ, कभी उधर जाए, तो किधर किधर जाए? तो अपने आप को इस तरह से ना दुख रहता है। क्या रहता है? दुख रहता है। प्रकृति जिधर चला रहा है उधर चल रहा है। तो इस सब को जब स्वयं को जानते हैं ना तो सब चीज़ को जान जाते हैं, सब चीज़ कंट्रोल में हो जाता है, अपने अधीन हो जाता है। जब हम प्रकृति है ही नहीं तो प्रकृति के अधीन क्यों रहेंगे? प्रकृति हमको चला रहा है, प्रकृति हमको क्या कर रहा है? हम चल रहे हैं। कह रहा है कि लेफ्ट चलो तो लेफ्ट चल रहे हैं, राइट चलो तो राइट चल रहे हैं। हाँ तो अध्यात्म मतलब प्रकृति को एकदम पूरा वश में कर लिए। क्या कर लिए? प्रकृति को। हाँ हम जैसे कहेंगे वैसे अब होगा, तू जैसे कहेगा वैसे, तू कहेगा बच्चा पैदा कर हम ना करेंगे। हाँ समझे? अगर हो रहा है ना, जवान हो रहा, शादी हो जा रहा है, विवाह हो जा रहा है, नहीं एबिलिटी बता, नौकरी कर रहा है, नौकरी की तो एबिलिटी होता है, छोटा से छोटा चीज़ के लिए योग्यता खोजता है। आधार कार्ड दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, एग्ज़ाम लेता है। विवाह के कोई योग्यता ना, बस जवान हो गया है बस विवाह करो, जवान हो गया बस विवाह की योग्यता है। कम से कम तो एक वेद का ज्ञान, कम से कम एक वेद, और उतना में कम से कम भागवत गीता तो नेसेसरी है। भगवत गीता हाँ याद करने से थोड़े होगा, अनुभव रहना चाहिए, समझे? क्या रहना चाहिए? हाँ वो सब फिर विवाह होगा ना तो समाज में फिर पूरा चेंज हो जाएगा समाज। आज जो समाज है ना जीडीपी के पीछे भागता है, फिर प्रेम के पीछे भागेगा। वो कितना आनंदित है इसके पीछे भागेगा ना कि जीडीपी से यही ना हो रहा है। देखिए ना कितना पोल्यूशन है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली है, 3 है वैसा
मुंबई है, कलकत्ता चाइना का है, सर, चाइना के कलकत्ता। वांग सांग कुछ तो ना। समझ में आया? हाँ कि ना आया? तो उसको मतलब गुण को ताम से रज, रज से फिर इधर सात्विक सतोत्तम राज है। हाँ। हाँ तो फिर मतलब प्रोसेस करते करते सात्विक तक आ सकते हैं। हाँ, फिर इस सब से भी ऊपर उठना पड़ता है, तब परमानंद को प्राप्त होता है, तुरीय को, अवस्था, यानी आत्मा को। मतलब प्रकृति का कोई भी प्रभाव पर शेष न बचे। हाँ, आखिर सात्विक भी तो है, वो प्रकृति का ही गुण ना। हाँ, हाँ, अच्छा गुण है, मगर है तो प्रकृति का ही गुण ना। हाँ। तो ये सब उससे भी ऊपर उठना पड़ता अच्छा, है। इसीलिए भांति भांति के आदमी सब भांति भांति हाँ, इसलिए भांति भांति के आदमी भांति भांति कर्म करते रहता अलग है। अलग तरीके से कोई- इसीलिए भांति भांति कर ज्ञान भी है। क्या है? ज्ञान है। हाँ, ज्ञान भी स्वयं को जानता नहीं है। कोई वही चीज पाके खुश है, कोई वही चीज पाके हाँ, दुखी होता है, हाँ। कोई वही चीज पाके वही चीज मतलब एक ही चीज सबके अलग डिफरेंट जैसे फिर से अगर बताते हैं एग्जाम्पल से, या जैसे छोटा बच्चा है, इनको लड़की से कोई मतलब नहीं है, चाहे लड़की है तो लड़का से कोई मतलब नहीं है। यही जब 12 हो जाता है तब मतलब रहने लगता है, अब दूसरा व्यू से देखने लगता है। रहेगा, तो मतलब नहीं रखना तो अब ये दूसरा व्यू से देखने लगा, तो ये जब दूसरा व्यू से देखने लगा, नहीं देखता। इसका चुनाव थोड़े किया था, प्रकृति उसको करवा रहा है, प्रकृति उसको करवा रहा है, समझे? चुनाव थोड़े किया है, चुनाव नहीं किया है। और वही अगर उस पर जानता हो अपने आप को हाँ, कंट्रोल करता तो फिर आगे बढ़ता। हाँ, समझे? फिर जो सही है वो करेगा, पहले हमको लड़की से पहले करना। फिर से example जो सही है वो करेगा। करेगा। समझ में आया? हाँ, समझे? हाँ, और बोलिए, अब बोलिए जल्दी। बच रहा है। अभी मेरे को क्वेश्चन आगे, हाँ? अब आगे हाँ, फिर समझाते हैं स्थूल शरीर समझ में। अभी भी तीनों शरीर के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, भाग जाते हैं कहाँ कहाँ। हाँ, देखिए फिर से स्थूल शरीर के बारे में बता दिए हैं, एग्जाम्पल देके बताएं, वो उससे भी समझ गए होंगे। समझे? फिर से सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, 5 महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह आता है अविद्या, काम, कर्म, यह पूरे शक है। इसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। समझे? इसी को बोलते हैं अविद्या से जन्म लिया काम, काम से जन्म लिया कर्म। कर्म। समझे? आज जब ज्ञान रहेगा तो न काम होगा न कर्म होगा। समझ में आया? बस निष्काम कर्म होगा, निष्काम उसको कर्म के बारे कर्म में ना बताइए। बोलते हैं। निष्काम कर्म के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ? निष्काम कर्म के बारे में। निष्काम कर्म जैसे अज्ञान वश जो उपजा ना काम है, और काम से कर्म किए तो ये कर्म बांधने योग है, इससे सुख दुख की अनुभूति होगा। अच्छा। बाकी निष्काम कर्म जो है वो ज्ञान से उपजता है, ज्ञान से उपजता है। ये इच्छा बस ना, बस ऐसे ही प्रेम बस। ये कर्म जो होता है ना, ये कर्म बांधता नहीं है, इसका पाप पुण्य लगता है, ये निष्काम होता है, इसका फल नहीं मिलता है कुछ भी, इसका फल। हाँ, फिर फल मिलेगा तो उसे सुख होगा तो सुख मिलेगा, दुख होगा तो दुख मिलेगा। वो रहता ही नहीं, वो जो हम बोलते हैं वो हम रहता ही नहीं, तो फल मिलेगा किसको? जब वो रहेगा तब ना फल मिलेगा, वो है ही नहीं, वो रहता है ना अहम, और वो अहम बन के जब कर्म करता है तब उसको फल लगता है। अब हम है ही नहीं तो किसको फल मिलेगा? वो जब निष्काम कर रहा है तो वो कर रहा है बस, उसको कोई उससे करने का कुछ प्रयोजन थोड़े है कि करेंगे तो हमको ये मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर प्रयोजन रहेगा तो सुख दुख रहेगा, प्रयोजन रहेगा तो सुख दुख रहेगा। समझ में आया? उसका करने का कोई प्रयोजन नहीं है, बस कर रहा है, बस कर रहा है। समझ में आया? और बोलिए, इसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। समझ में आया? अब सब दिमाग से निकल गया ना कि मरने के बाद ये होता है वो होता है, ये है अभी ना है? क्या और बोलिएगा ना, कुछ निकलता है ना? हाँ, जो बोलता है उसको बोलिए कि सीट करके दिखाइए, सीट करके तर्क वितर्क करिए। और कुछ पूछना है? बोलिए। अभी और चलाएं कि चलाएं अभी? हाँ, चलिए आइए हम पर। कुछ पूछना है ना? अब देखिए आगे, यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर। अच्छा, इसको लिंग शरीर भी बोलते हैं। ये जो शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर, इसको लिंग शरीर बोलते हैं। कौन सा शरीर? लिंग शरीर। लिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब प्रतीक, लिंग मतलब प्रतीक। जैसे शिवलिंग बोलते हैं ना, शिव का प्रतीक। हाँ, तो शिव के प्रतीक निराकार है, शिव निराकार है। क्या है? हाँ, तो निराकार के प्रतीक है वो शिवलिंग। हाँ, समझ लेते हैं कि शिव ये हैं वो हैं। हाँ, तो सबका फोटो बना रहता है भगवान जी, कोई 4 भुजा वाला, कोई 2 भुजा वाला। भगवान जी थोड़े रहते हैं, वो सब कलाकार रहता है, हीरो रहता है। बंद करके फोटो खींचा लेता है। समझे? कौन रहता है? कोई दुर्गा माता कभी 10 भुजा दिखाता है, कभी सती माता के 4 भुजा। वो सब प्रतीक है, प्रतीक है, वो सब प्रतीक बनाया गया है, वो सबको समझिए। समझे? भगवान के 4 भुजा दिखाते हैं, कभी 2 भुजा दिखाते हैं, कभी वो सब प्रतीक है, वो सब प्रतीक है, सिंबल है, पढ़िए अच्छा से। समझे? तो शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है कि हम वो है, हमारा मूल शिव, मूल रूप वो है, इसलिए बोलते मतलब आत्मा को निराकार बोला गया है।
जिसका हाँ? कोई आकार भी बोलना गलत है। हाँ, निराकार मतलब खाली अनुभव कर सकते हैं, बस बता ना सकते हैं बस। अनुभव। हाँ, अनुभव। ऐसे तो यही बोलते हैं कि जिसका कोई आकार वगैरह ना हो, कोई रंग रूप ना हो। मगर ये अनुभव खाली कर सकते भी जो है ना, ये भी गलत है। शिव अब भोले में क्या? हाँ, शिव अब भोले में शिव भोले में, शिव निराकार को बोले, भोले जो कथा कहानी जो प्रचलित है, समझे हैं? कथा कहानी जो प्रचलित है, शंकर जी को बोलिए भोले, शिव जो निराकार है, सब बोलते हैं, परब्रह्म शंकर जी बूढ़ा है। हाँ, गंजा पीते रहते हैं, कैसे नहीं, ये सब गलत है। ये सब सब जो गांजा बोलता है ना पीते हैं, वो गांजा पीता है। पहले देता है भगवान जी के, ला शिव भगवान, फिर पीता है, मारता है अपने। कृष्ण भगवान क्या बोले थे? हाँ, जैसा मनुष्य रहता है वैसा देवता अपने से निर्मित कर लेता है, निर्मित कर लेता है, हाँ। अपने से निर्मित कर लेता है। तो वो है, इसलिए शिव है। ये वो बोले कि सच को मानना है, सच एकदम सच है, वो अपने अनुसार से सच ढाल ले बन जाना है। जैसे वो स्वार्थ बस बनाया जो है। ढाल लेता है ना कि हम मंगर के मुर्गा नहीं खाते हैं, बहुत पुण्य करते हैं, बाकी सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ढोंग और पखंड कर रहा है, हाँ, ढोंग और पखंड कर रहा है। पखंड कर रहा है, समझे? क्या कर रहा है? तो बड़ा अंतर है, वो अपने से मान समझे? लेता है, सच को स्वीकार करता है। और पढ़ेगा हाँ, पढ़ेंगे ना, वो देता है। ओम पूर्णमिदः यद् है, नहीं यद् है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।